कैपेक्स जो ऐसे स्टार्ट लेते हैं हम अपना, जो हमारी ये सर्विस आ गई फाइनेंसिंग के ऊपर हमारे पास इक्विपमेंट फाइनेंसिंग आ गया। ठीक है, अब इसको हम जाके सर्च कर लेते हैं एhref पे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ आ गई इसकी कि यूएस के अंदर जो है इसका वॉल्यूम 3000 के करीब, और जो कंपटीशन है वो हार्ड है। अब इसके हम फ्रिज मैच निकाल लेते हैं। फ्रिज मैच से हमें ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा, कुछ हमें लो कंपटीशन भी मिल जाएंगे और अच्छे वॉल्यूम वाले भी मिल जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये यहाँ पे आता है हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग नियर मी वाला हम कीवर्ड कर नहीं रहे, तो इसमें सेलेक्ट कर लेते इक्विपमेंट आना चाहिए, फाइनेंसिंग आना चाहिए। ये जो साइड बार साइड पे आ रही है, इससे ये होगा कि हमारा हमें रेलिवेंट जो है हमें मिलेंगे अपने कीवर्ड्स। ये आ गया हमारे पास स्मॉल बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। हम इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। ये हमें जो इस कीवर्ड को जो है डाउनलोड कर लेते हैं इस शीट को। डाउनलोड होकर हमारे पास शीट आ गई 120 की। इसमें हम निकाल लेते हैं पहले हाई सर्च वॉल्यूम, लार्जेस्ट टू स्मॉलर। अब हमें इसमें चाहिए कंट्री का सेक्शन, हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। डिफ़िकल्टी वॉल्यूम सीपीसी, सीपीसी से भी हमें कोई काम नहीं, ऐसे के हवाले से देख रहे हैं, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब क्या है, अब हम इसके निकाल लेते हैं कि ये कीवर्ड किस चीज़ का है। अब इक्विपमेंट फाइनेंसिंग आ रही है, ठीक है, इस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास यार नियर मी वाला हम कीवर्ड नहीं यूज़ करें, तो इसको अपनी लिस्ट से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कंपनीज आ गया, ये कीवर्ड जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लॉग। इसके आगे आगे ब्लॉग लिख लेंगे। फिर हमारे पास आ गया स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग आ गया। ये हमारा जो है सर्विस के अंदर यूज़ हो सकता है, सर्विसेज। इस तरीके से जो हम बाकी कीवर्ड्स के सेंस को देख के उनको नाम दे देंगे, हम कौन सा कीवर्ड जो हमारा ब्लॉग में आएगा और कौन सा सर्विस में आ सकता है। अब की स्टोन फाइनेंसिंग आ रहा है, जीरो कंप्यूटर डिफिकल्टी है इसके ऊपर। इसको चेक कर लेते हैं कि की स्टोन है क्या चीज़। की स्टोन फ्रॉम द कॉप्स डूरिंग। तो इसके ऊपर तो इससे रिलेटेड ही है की स्टोन पे भी, लेकिन जो है हमारा भी इसके अंदर हम ऐसा कोई की स्टोन वाला यूज़ नहीं कर रहे। और कंपटीशन भी हम इसमें देख सकते हैं कि हाई है की स्टोन के अंदर, बीबी आ रहा है और उसके बाद की स्टोन एफसी आ रहा है। बाकी अपने कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं जो है हैवी इक्विपमेंट फाइनेंस, कैनबिस
तो हमारा कीवर्ड नहीं है, इसको भी हम अपना शीट से निकाल देंगे। अब जब इसके जो है कीवर्ड हमने निकाल लिए हैं, कीवर्ड निकालने के बाद डिफ़िकल्टी वगैरह जो हाई वॉल्यूम है उसके आगे हमने यहाँ से उसको बता दिया कि ये सर्विस में जाने हैं या ब्लॉग में जाने हैं या यूज़ करने या नहीं करने। उन चीज़ों के बाद हम देख लेते हैं कि हम जो हमारा कंपटीटर है वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। अब इससे क्या होगा, फिर हम अपना जो है मेन कीवर्ड देंगे जो हमने पहले ही एhref पे सर्च किया था, href पे। दोबारा ओवरव्यू पे आते हैं कीवर्ड सर्च पे। अब ये जो हमारे पास आ रहे हैं कंपटीटर हमारे ये आ रहे हैं, लैंडियो आ रहा है, नेशनल फंडिंग आ रहा है। लैंडियो मुझे लगता है ये अभी ऊपर आया, क्योंकि जब हम इसके कीवर्ड पे पहले सर्च करते थे तो ये वेबसाइट नहीं आती थी। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से इतनी जल्दी ग्रो कर सकी है वेबसाइट। इसके वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें कंटेंट आगे सारा जिसने लिखवाया हुआ तकरीबन 1000 वर्ड तक तो जाएगा ये भी। और नीचे उसके ब्लॉग्स आ रहे हैं। अब देखते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, इस पेज के ऊपर से कितने कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। इसके लिए अब हम एhref का जो है टूल जो सेक्शन है इसका साइट एक्सप्लोरर, उसको यूज़ करेंगे। उसमें देखेंगे इसको। ये मैं बता रहा है कि इस पेज का जो यूआर है वो 24 है, और वेबसाइट का डीआर बता रहा है 73, और इस पेज के ऊपर बैकलिंक 33 हैं, रेफरिंग डोमेन 25 हैं, और जो 95 जो है वो कीवर्ड्स इस पेज पे टारगेट कर रहा है, और 1K के करीब इसकी ट्रैफिक है। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं इसकी ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर सर्च करते हैं कि कौन सा कीवर्ड ये यूज़ कर रहा है। और ये जो कीवर्ड आ गए सब, बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंस, बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, कमर्शियल लोन, स्मॉल बिजनेस आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर ये कहाँ का ऐसा कीवर्ड को यूज किया हुआ है जो इसको ये शो कर रहा है। हमजा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इन हम्म, सारों को कॉपी कर दो और लिस्ट में पेस्ट कर दो इन सारों को, ताकि हम कंटेंट के लिए भी इसको यूज कर सके। ठीक है। मैं आपको इल्दाज में सबको एक बात करता होता था कि गूगल जो है सिनेमैटिक जो है वो चीज़ें देखता होता है। तो अब ये जो कीवर्ड है, मैंने इक्विपमेंट फाइनेंसिंग इसको सर्च किया, ये इस H1 के अंदर यूज़ किया हुआ अपने। फिर मैं नीचे आता हूँ, ये आ गया दूसरी बार इसने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी देख लें आप कितनी बार, एक दफ़ा हेडिंग में यूज़ हुआ है और बाकी यूज़ होया हुआ है, एक दो तीन टोटल की 14 दफ़ा इन्होंने अपने कंटेंट के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है। नीचे ब्लॉग के सेक्शन आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसको निकालो 9 दफ़ा ये कंटेंट के अंदर आ रहा है। इसी तरह कोई और देख लेते हैं, बिजनेस इक्विपमेंट लोन को देख लेते हैं कि लोन वाला कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो इसने ये अपने कंटेंट में इसको यूज़ किया है। ठीक है, ये इसने नहीं किया, सिर्फ ये किस बेस पे आ रहा है, बिजनेस इक्विपमेंट पे ही आ रहा है, लोन से यूज नहीं किया हुआ वर्ड को। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको भी डाउन स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट शीट कर लेते हैं। ओहो, ये हमें चाहिए फुल एक्सपोर्ट। तो प्रोसेसिंग में अभी। तब तक ये कीवर्ड डाउनलोड होते हैं, हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं
कि अब इस वेबसाइट के टॉप पेजेस कौन से हैं। हम टॉप पेजेस पे आएंगे, लेफ्ट पे आ रहा है ये, यहाँ से जो है हम फुल यूआरएल को रिमूव करेंगे और सिंपल रूट डोमेन को ऐड करेंगे। केस के आ रहे हैं ट्रिपल पी एप्लीकेशन को CBH पे चेक प्रोटेक्शन, देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो बिजनेस कैलकुलेटर CBA कैलकुलेटर आ रहा है हमारे पास, स्मॉल बिजनेस लोन, कंटेंट आ गया इसी तरह इसको भी खोया हुआ है जो। बनाया स्मॉल बिजनेस, ये इसके जो टॉप पेजेस है जिन पर ट्रैफिक है वो आ गए। कुछ ब्लॉग भी इसके अच्छे रैंक कर रहे हैं, ये ब्लॉग्स आ रहे हैं इसके। अब देखते हैं शीट अपनी कीवर्ड की क्या होगी डाउनलोड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कीवर्ड की शीट। इसको क्या हो गया, ये आ गई शीट इसकी। इसमें से हम अपने कीवर्ड देख लेते हैं कि हमारे काम के कौन से हैं। इसमें से इसकी पोजीशन के टैब्स ये डिलीट कर देते हैं। पीछे आ गया हमारे पास वॉल्यूम और इसके ये इस पेज का यूआरएल आ गया। डिफ़िकल्टी चाहिए हमें, डिफ़िकल्टी क्या है। अब इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो 9 और 200 सर्चेज हैं। इक्विपमेंट लोन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये हमारे पास इसके सारे रिलेटेड कीवर्ड आ गए हैं। अब हमने इन पे फोकस करना है जिनके ऊपर सर्चेज भी हों। इसको इसी तरह ही हम फिल्टर लगा लेंगे जैसे पहले लगाया था, लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, ये हमारे पास आ गए इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट लोन और बिजनेस इक्विपमेंट और ये सारे दूसरे कीवर्ड्स जो हैं। अब इसमें ये है कि हम एक जो है क्या कहते हैं, पेज के ऊपर दो कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। एक हम फाइनेंसिंग वाला ले जाएंगे और एक लोन वाला ले जाएंगे। ये हम हमारी जो है कीवर्ड इसके ऊपर कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर अब हम इसके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इसने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। इसी तरह हम इसके रहे थे ओवरव्यू पे पे और रेफरेंस डोमेन्स पे क्लिक करेंगे। जब भी हमें कंप्यूटर के लिंक बनाने हैं और ARF पे यूज़ करने हैं तो सबसे पहले हमने रेफरेंस डोमेन्स पे ही क्लिक करना है और वहाँ से उसके लिंक को चेक करना है। और यहाँ से आगे DR पे क्लिक करेंगे तो जितनी बड़ी वेबसाइट है वो शो कर देगा।
अब ये लिंक्डइन आ रहा है, गिटहब आ रहा है, बिटले आ रहा है, मीडियम, गोरेडी, फॉर्ब्स वगैरह काफ़ी से जो हैं बड़ी वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं। इसी तरह हम इधर से सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे, फुल एक्सपोर्ट, और इसके जो बैकलिंक्स वगैरह हैं वो सब डाउनलोड कर लेंगे। अभी जब हम स्टार्टिंग में काम करते होते हैं तो हम देते हैं कि एक आपने करना होम पेज के लिए काम और एक इंडन पेज के लिए काम करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपने होम पेज के ऊपर जो काम कर रहे हैं उस पर करना ही करना है, लेकिन इंडन पेज में ये होता है कि हमारा थोड़ा कंपटीशन लो हो जाता है। अगर मैं दोबारा जो है इस पे आता हूँ, फाइनेंस, इनके ऊपर लैंड व्यू पे इस लिंक के ऊपर तो हमारे पास इसकी ये सारी 25 रेफरेंस डोमेन्स आ गई। अब जो इसमें है कुछ डिस्पोस लग रही हैं और कुछ जो है फ्री लिंक्स हैं, और कुछ डायरेक्टरीज के हैं और कुछ दूसरी वेबसाइट्स के, सोशल साइट्स के हैं। हम इनके ऊपर अपने लिंक्स जनरेट कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे से इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन जो है साफ नजर आ रहा है कि थोड़ा लो है, तो हम इसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि 25 ट्रैफिक डोमेन्स हैं सिर्फ कंपेटिटर की जो टॉप पे आ रहा है। अब जो सेकंड वाला है नेशनल फंडिंग वाला, इसको देख लेते हैं। इसके यूआरएल के ऊपर इस पे कितने बैकलिंक्स हैं। इस पे 54 आ रहे हैं, और इसके जो हैं बैकलिंक्स वगैरह इसके उससे अलग है। तो यानी कि हमें काफ़ी डाटा जो है अपने कंपटीटर से मिल सकता है, जिसके ऊपर हम बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हैं। ये हो गया कि एhref से कीवर्ड्स निकालने का तरीका, और उसको मैंने बताया कि बैकलिंक्स वगैरह और जो बाकी चीज़ें बैकलिंक्स हो गए, टॉप पेजेस हो गए, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ये वो चीज़ें थी जो कि एक एhref यूज़ करने वाले को पता होनी चाहिए। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। इस पे कंटेंट हम किस तरह एक्सप्लोर करेंगे किसी वेबसाइट का, अगर हम एज अ कंटेंट राइटर कोई वेबसाइट एनालिसिस करना चाहता हूँ कंटेंट की उसमें जगह। आपको कंटेंट राइटर को सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि वो कंपटीटर को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो उसमें ये होता है कि हम इस पे आ जाते हैं इसके कीवर्ड एक्सप्लोरर पे ही। इसके एशरेफ के 1 बाय 1 जितने भी फीचर थे वो 1 बाय 1 आप एक्सप्लोर करें जो अभी तक नहीं किए हमने। ठीक ठीक है। इसके अंदर अब साइट ऑडिट है। साइट ऑडिट पे ये सारी चीज़ें जो इसकी आ रही हैं, पहले ही जो हमारे पास हैं बेटर इंश्योरेंस वगैरह, जॉब्स 9, इनको देख लेते हैं।